नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई मुख्यमंत्री ठसक से और बड़े ही रोब से ये कहे कि मैं तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री बना रहूँगा, मैं सारा काम तिहाड़ जेल में बैठ के करूँगा और अगर मैं तिहाड़ जेल चला भी गया तब भी मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई रहा है। लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री रहे जो कई मामलों में सज़ा याफ्ता अपराधी हैं, जिन्हें सज़ा हो गई, लेकिन उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया और अपनी बीवी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया और जेल चले गए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी पार्टी खतरे में आ गई है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि विपक्षी दल जो है हमें जेल के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन जयललिता भी जेल गई, उन्होंने भी अपनी सत्ता दूसरे को सौंप दी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हमारी पार्टी खतरे में आ गई। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि हमारी पार्टी खतरे में आ गई है, हमें दबा किया जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसके कई मंत्री जेल में पड़े हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, ना राउज एवेन्यू कोर्ट, कोई कोर्ट इन्हें बेल देने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। अपनी ईमानदारी का एक भी सबूत आज तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सामने नहीं रख पाए हैं। हमेशा बेल लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं मेरी बीवी बीमार है, मेरा हार्ट खराब हो गया है, मेरी आंख खराब हो गई है, हमें इलाज करवाना है। ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले ये लोग आज तक ईमानदारी का सबूत नहीं रख पाए हैं और कहते हैं कि हम तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। शर्म नहीं आती बोलते हुए? मैं नहीं मानता कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो। इनके विधायक और ये सभी लोग उठकर कहते हैं कि हमारा नेता तो अरविंद केजरीवाल ही होगा और चाहे वो तिहाड़ जेल भी चले जाएं तब भी जो है सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। अब धूर्तता की कोई परिकाष्ठा है क्या? धूर्तता की कोई मर्यादा है जहां खत्म हो जाती हो आम आदमी पार्टी? ऐसी कोई मर्यादा आम आदमी पार्टी ने की है ही नहीं। ये चोरों की पार्टी है, सब चोर हैं इसके अंदर। अभी एक एमएलए आपको पता ही होगा पंजाब का जो पकड़ा गया था, इसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया मलेरकोटला में। जालंधर की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने उसे गिरफ्तार किया क्योंकि वो कई दिनों से पेश ही नहीं हो रहा था, सम्मन को बार बार इग्नोर कर रहा था। अरविंद केजरीवाल भी इग्नोर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यही कह दिया कि ईडी ने जो मुझे सम्मन किया है पेश होने के लिए वो असंवैधानिक है। किस हक से बुलाया है, किस हैसियत से बुलाया है मुझे? अब इस धूर्त आदमी को हैसियत बतानी पड़ेगी कि आपको कौन सी हैसियत से पेश होना है। ये वो लोग जो कहते थे कि किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम भी लग जाए तो अपना पद छोड़ देना चाहिए। मनीष सिसोदिया, अगर मैं चोरी कर लूँ तो मुझे जो है जेल में डाल देना। अब मनीष सिसोदिया खुद जेल में है, कौन डालेगा इसे जेल में? तो भैया आपको जब बुलाया जा रहा है तो आप सामने क्यों नहीं पेश होते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, हमें फंसाया जा रहा है। कितने दिनों तक भागोगे? आखिरकार भागना भी एक हद तक ही होता है। अरविंद केजरीवाल की इस पाखंड और धूर्तता को आप देखिए। अब ये वो कह रहा है कि हम लोगों से जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा पूछताछ करेंगे और लोगों से पूछेंगे क्या जेल के अंदर से सरकार चलाई जा सकती है। उसके लिए हम जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से हम ये मांग करेंगे कि वो हमें बताएं क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या आपने किसी तरीके के नेता को ऐसा बोलते आज तक सुना है? यह है बेशर्मी की हद, अपना पद ना छोड़ने की बेशर्मी। फिर अरविंद केजरीवाल कहता है कि ऐसा संविधान में कहां लिखा है कि तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चल सकती। अरे धूर्त और बेशर्म आदमी, तो फिर संविधान में यह कहां लिखा है कि जो मुख्यमंत्री है वो तिहाड़ जेल से सरकार चला सकता है? जब ये नहीं लिखा है कि तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चल सकती तो यह कहां लिखा है कि तिहाड़ जेल से सरकार चल सकती है? ये तो एक नैतिकता की बात है, बेशर्मी की बात है जो आप ये बातें बोल रहे हैं कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। ममता बनर्जी के कई मंत्री जेल में हैं, उनके पास तो कोई पद नहीं है, सबने पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये बेशर्मी की हद है और दिल्ली की जनता के मुंह के ऊपर तमाचा है कि आपने हमें जनादेश दे दिया, अब हमारी मर्जी, हम आज सरकार जैसे मर्जी चलाएं, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो दिल्ली का हाल ये हो चुका है और इस मुख्यमंत्री का हाल ये हो चुका है जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर सवार होकर आया था, वो खुद भ्रष्टाचार में सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ है। अभी तो सिर्फ एक ही मामले की जांच आगे पहुंची है, बाकी मामलों की जांच तो हो रही है। ये दुम दबाता फिरेगा और मैं नहीं मानता कि कभी जेल से बाहर आ पाएगा। ये एक ऐसा आदमी है इस भारतीय राजनीति का नटवर लाल, जिसने भारतीय राजनीति को अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। नेताओं
को ऐसी चीज़ का ऑप्शन दे दिया इसने कि भैया फ्रीबीज बांटो, फ्री में बांटो, मध्य प्रदेश में फ्री में बांटो, कांग्रेस भी फ्री में बांटने लग गई है, भारतीय जनता पार्टी फ्री में बांटने लग गई है। ये सब देखा देखी में ये हाल हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये आदमी जितनी जल्दी ये काला धब्बा भारत की राजनीति से हट जाए उतना ही बेहतर होगा, नहीं तो ये काला धब्बा बहुत तंग करने वाला है। ये नज़र ना लगने वाला काला धब्बा नहीं है, ये नज़र लगाने वाला काला धब्बा बन चुका है। और मुझे लगता है जितनी जल्दी ये धब्बा साफ हो जाए उतना ही बेहतर भारत की राजनीति के लिए होगा, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा। और अभी तक देखने से तो यही लग रहा है कि 2025 से पहले पहले ये निपट जाएंगे। जिस तरीके से धूर्तता ये लोग कर रहे हैं, बेशर्मी की परिकाष्ठा को पार कर चुके हैं ये लोग। कहते हैं हम लोगों से पूछेंगे कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम लोगों से पूछेंगे कि सरकार तिहाड़ जेल से चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। बेशर्मी की हद है। आतिशी मार्लिना कह रही है कि 338 करोड़ का मुनाफा अगर कारोबारियों को हो गया ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेशर्मी की हद। 338 करोड़ रुपए का फायदा तुमने कारोबारियों को दिला दिया, शराब सस्ती हो गई, तो फिर राजस्व को घाटा क्यों हो रहा है भाई? दिल्ली सरकार को घाटा क्यों हुआ? अगर ये नीति इतनी बहुत अच्छी थी शराब नीति, तो आपने वापस क्यों ले ली? लागू रखो ना इसे फिर। इतने बेशर्म लोग हैं, बात को घुमाना तो कोई इन लोगों से सीखे। लेकिन हर आदमी जो है सबूत पीछे छोड़ ही देता है, चाहे जितना भी बड़ा कोई अपराधी हो। और इनकी बेशर्मी तो अब नग्न हो चुकी है, ये नग्न हो चुके हैं हर तरफ से। अब देखते हैं कितनी देर जो है अरविंद केजरीवाल बच पाते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी ठंडा करके खाना चाहती है, गरम गरम खाने के मूड में है नहीं। अरविंद केजरीवाल जितना भाग सकते हैं वो भाग सकते हैं, जितना भागना चाहें भागिए, लेकिन आना तो आपको पड़ेगा ही। ईडी के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, कभी भी इन्हें घर से उठाकर घसीटते हुए ले जाया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।